भाग 10 आल्हा की जुबानी। योगियों ने रानी कुशला की बात स्वीकार कर ली और बोले, हे महारानी, हम योगियों के जीवन का लक्ष्य ही ईश भजन है। आप लोग ईश भजन सुनने को इतनी आतुर हैं, यह बात हमें बहुत अच्छी लगी। अब आप अपने मन को ईश्वर में केंद्रित कर दो और हमारे भजन को सुनो। सभी ने संवेद स्वर में कहा। योगियों ने अपने अपने वाद्य यंत्रों को संभाला, फिर बजाने लगे। उनके भजन इतने श्रद्धा और प्रेम से भरे हुए थे कि सभी मुग्ध हो उठे। तभी ऊदल अपने स्थान से उठकर खड़े हो गए और नाचने लगे। उनका नृत्य इतना मनमोहक था कि सभी रणिवास की स्त्रियां उन पर मोहित हो उठीं। रानी कुशला ऊदल के नृत्य और बाकी योगियों के भजन में इतनी डूब गई कि उन्होंने अपना पर्दा उठा दिया। जैसे ही रानी कुशला ने अपने सामने लगे पर्दा को हटाया, ऊदल की दृष्टि उनके नौलखा हार पर पड़ गई जो उन्होंने अपने गले में पहना हुआ था। ऊदल ने उस हार को पहचान लिया और क्रोध से भर उठे। उनके नेत्र लाल हो उठे। ऊदल के बिल्कुल करीब तालहन सैयद अपनी सारंगी बजा रहे थे। वो सारा मामला समझ गए और बोले, ऊदल शांत हो जाओ, यह जगह इस तरह के हरकत की नहीं है। गलती से भी उन्हें इस बात की खबर हो गई कि हम कौन हैं और किस मकसद से आए हैं तो फिर समझ लो, उसी बरगद के वृक्ष पर हमारी खोपड़ियां भी टंगी होंगी। चाचा सैयद की बात ने ऊदल को शांत कर दिया। वो सामान्य होकर फिर से अपनी बांसुरी बजाने लगा और भजन गाने लगा, लेकिन उसकी आंखों में उभर आए आंसू रानी कुशला से नहीं छुप पाए। अरे छोटे जोगी, तुम अचानक कैसे रोने लगे? ऐसी क्या बात तुम्हें याद आ गई, या फिर यहां पर किसी ने तुम्हें कुछ कह दिया है? रानी कुशला ने ऊदल की ओर देखते हुए पूछा। ऊदल कुछ बोलते उससे पहले तालहन सैयद ने रानी कुशला को ऊदल के रोने का कारण बताया। महारानी, छोटा जोगी अभी उम्र में काफी छोटा है। उसने बाहर बरगद के वृक्ष पर 2 खोपड़ियां टंगी देखी। उन खोपड़ियों के कारण उसे भय लग गया। उसे लगा जैसे वो खोपड़ियां कुछ बोल रही है। इस बात के कारण वह इतना भयभीत हो उठा। हम शीघ्र ही इसे इस बारे में समझा देंगे। ओह, अब समझ में आया कि छोटा योगी क्यों दुखी हुआ है। इसे समझा दो। महल के भीतर भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव जो बाहर तुम वो 2 खोपड़ियां देख रहे हो, वो वास्तव में हमारे विरोधियों की है। एक बार करिया ने महोबा पर आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण के दौरान कार्य ने वहां के 2 बलवान योद्धाओं दक्षराज और बछराज को वो गिरफ्तार कर लाया। यहां पर लाकर उन दोनों योद्धाओं को पत्थर के कोल्हू में पैरा गया। फिर उनकी मृत्यु के उपरांत उनके सिर को उस बरगद के वृक्ष पर टांग दी। कभी कभी वो खोपड़ियां चिल्लाती है और कहती हैं कि महोबा से कोई योद्धा जरूर आएगा और हमारे सिरों को ले जाकर गंगा में प्रवाहित करेगा। इस प्रकार पिंडदान कर देने के उपरांत हमारी मुक्ति हो जाएगी। रानी कुशला ने उन योगियों को बताया। रानी कुशला की बात सुनकर 5 जोगियों की भीतर क्रोध आग दहक उठी थी, पर मन को काबू करके सब शांत रहे। वो अपनी मंजिल के एकदम करीब पहुंच गए थे। ऐसी परिस्थिति में वो कोई गलती करके अब तक के किए काम को समाप्त करके अपनी मेहनत पर पानी नहीं फेर सकते थे। यही कारण वो लोग इतना सब सुनकर शांत हो गए। योगियों, आप लोगों का यह भजन और कीर्तन ने हम सब लोगों का मन मोह लिया है। हमें पहली बार इन भजनों को सुनकर आनंद आया। मेरी इच्छा है कि तुम लोग कुछ दिन यहीं पर बिताओ। मेरी पुत्री विजया और पुत्र क्रिया तुम लोगों की खूब सेवा करेंगे। जब आप लोग यहां से जाने लगोगे तो बहुत सा धन हम आप लोगों को देकर भेजेंगे। आप लोगों को भविष्य में भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। रानी कुशला ने उन योगियों को लालच दिया। अरे महारानी, लगता है कि आपकी बुद्धि खराब हो चुकी, जो आप ऐसी बातें कर रही हो। एक योगी को धन की आवश्यकता कब होती है? वह सिर्फ वर्तमान के लिए ही वो भिक्षा मांगते, वो भी सिर्फ अपनी क्षुधा की तृप्ति के लिए। हम रमते योगी हैं, बहते पानी की तरह हम कहीं भी रुक नहीं सकते। मलखान ने महारानी के कुशला से कहा। महारानी फिर भी नहीं मानी। वह एक थाली भरकर मोती, लो योगियों, यह रख लो। आज के बाद कभी भी भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रानी कुशला ने उन योगियों से कहा। ऊदल ने एक मुट्ठी मोती अपने हाथ में उठाए और उसे सूंघते हुए बोले, ये किस फल के बीज है? मैंने आज तक इस तरह के बीज देखे नहीं। छोटे योगी, ये किसी फल के बीज नहीं है, बल्कि बहुमूल्य मोती है। इनकी बाजार में बहुत कीमत है। रानी कुशला ने ऊदल से कहा। महारानी, हम योगी हैं। इन मोतियों के स्थान पर आप कुछ ऐसा सामान दीजिए जो हमें सदैव आपकी याद दिलाता रहे। जैसे कि तुमने यह जो हार पहन रखा है, यह भी यदि आप उपहार स्वरूप दे दी हैं तो हमें इसे आपकी निशानी समझकर अपने पास रख लेंगे।
वैसे भी इन चीजों की हमारे लिए कोई अहमियत नहीं है। ऊदल ने अजीब मोह बनाकर रानी कुशला से कहा। तभी रानी कुशला को कुछ याद आया। अपनी पुत्री को भी योगियों से मिला देती तो उचित रहता। बार बार ऐसे योगी वापस कहां आते हैं। उन्होंने तुरंत एक सेविका को अपनी पुत्री को बुलाने भेज दिया। उस सेविका ने जब विजया को जाकर यह बताया कि रनिवास में योगी आए हुए हैं, वो योगी अद्भुत है। सेविका के मुख से योगियों का वर्णन यह सुनकर वह समझ गई वो कोई योगी नहीं बल्कि महोबा के राजकुमार हैं। तुरंत वह सज धज कर रनिवास में पहुंच गई। जब वह ऊदल के सामने पड़ी तो ऊदल को देखकर वो मोहित हो गई। उसे लगा यदि वह कुछ देर ऊदल को देखती रही तो वह मूर्छित हो जाएगी। यही हाल ऊदल का भी हो गया था, पर वह खुद को संभाल गया। लेकिन रानी कुशला ने महसूस कर लिया। महारानी ने तुरंत दासी को बुलाकर जोर से कहा, जाकर करिया को बुलाकर ला। यह योगी नहीं बल्कि किसी रियासत का राजकुमार है। रानी यह सब जानबूझकर कहा था। वह एक बार आश्वस्त होना चाहती कि कहीं ये पांचों जोगी कहीं के राजकुमार ना हो। यदि ऐसा हो गया तो ये यहां के रहस्यों को जान जाएंगे जो मांडवगढ़ के लिए नुकसानदायक हैं। महारानी, आप यह कैसी बात कह रही है? यह हमारा छोटा योगी शिव पूजा करता है। उनका भक्त होने के कारण कभी कभी धतूरे का नशा कर लेता है। आज लगता है इसने थोड़ी मात्रा ज्यादा ले ली थी। आपने भजन के समय यह नहीं महसूस किया कि यह कितना तेज नृत्य कर रहा था। मेरे बात के लिए इतना ही तथ्य काफी है। बाकी आप जाने और आपका काम। हम योगी हैं, इसलिए हम हमारे लिए कोई तथ्य लेकर नहीं घूमते। यदि हमारे इस छोटे योगी को कुछ हो गया तो मैं अपने तपोबल का प्रयोग करके आप लोगों को श्राप दे दूंगा। मेरे श्राप के कारण महल में आग लग जाएगी और आपका राज्य नष्ट हो जाएगा। मलखान ने महारानी कुशला को चेतावनी दी। मलखान की बात सुनकर रानी कुशला भयभीत हो उठी। वह योगियों की शक्ति से भली प्रकार परिचित थी, इसलिए उसने ऊदल के स्थान पर अपनी पुत्री विजया को पूछा कि आखिर पहुंचना क्यों मूर्छित हुई। विजया तीव्र बुद्धि थी। वह समझ गई कि यदि उसने सच बता दिया तो महल में मौत का तांडव हो जाएगा, जो उसे उचित नहीं लगा। उसने अपनी बात को घुमाकर कहा, माता, आप व्यर्थ ही चिंता कर रही हैं। मैंने तो जब छोटे योगी के सिर मुड़ा हुआ देखे तो मुझे दुख पहुंच गया। इतनी छोटी उम्र में बेचारे योगी को यह सब करवाना पड़ा। बस इस बात के कारण मेरा पांव सीढ़ी से फिसल गया और मुझे मूर्छा आ गई। किसी के दुख के बारे में सोचना गलत है, तो आप जो भी सजा मुझे देना चाहती हो दे दो। अरे पुत्री, तुम कैसी बात कर रही हो? मैं तो बस तुम्हारे प्रति अपने प्रेम के कारण यह सब पूछ रही थी। तुम पर मुझे कोई संदेह नहीं है। चलो चलकर हम इन योगियों का भजन सुनते हैं। महारानी कुशला ने राजकुमारी विजया को समझाया। माता, मुझे जब पता चला कि महल में योगी आए हैं तो मैं इनके भजन सुनने चली आई थी। राजकुमारी विजया ने अपनी मां से कहा, योगियों, मेरी पुत्री विजया ने तुम्हारा भजन अभी तक सुना नहीं है, इसलिए एक बार फिर से अपना नृत्य और भजन करके दिखाओ। रानी कुशला ने योगियों से अनुरोध किया। जोगियों ने फिर से नृत्य करना शुरू कर दिया। ऊदल के नृत्य और तान ने वहां पर उपस्थित सभी रनिवासी महिलाओं को मोहित कर दिया। इस बार वो महिलाएं इतनी प्रभावित हुईं कि उन्होंने अपने आभूषण उपहार स्वरूप देने शुरू किए। रानी कुशला कहा, फिर पीछे रहने लगी। उन्होंने अपना नौलखा हार उतारकर ऊदल को दे दिया। जोगियों का भजन समाप्त हो गया तो वो जाने लगे। तभी राह में ऊदल की बांह राजकुमारी विजया ने थाम ली और उसे ऊपर के एकांत कक्ष में ले गई और बोली, तुम कितने भी भेष बदल लो, मैं तुम्हें हजारों की भीड़ में पहचान सकती हूं। तुम महोबा के राजकुमार उदय सिंह हो। विजया ने बिना हिचकिचाहट के ऊदल से कह दिया। अरे राजकुमारी, आप कैसी बात करती है? इस संसार में एक ही शक्ल के सैकड़ों आदमी होते हैं। वैसे भी मैं उदय सिंह नहीं हूं। योगी बने ऊदल ने राजकुमारी विजया से कहा, मैंने तुम्हें पहचान लिया है उदय सिंह। तुम शायद भूल रहे हो, पर मुझे याद है कि माहिल के लड़के अभय की बारात तुम बैंगनी पगड़ी बांधकर आए थे। मैं तुम्हें देखकर तुम पर मोहित हो गई थी। आंखें भले ही धोखा खा जाएं, पर दिल कभी भी धोखा नहीं खाता। क्या अब भी तुम इस बात से इनकार करते हो कि तुम ऊदल नहीं हो? विजया ने ऊदल से पूछा। ऊदल फंस चुके थे। उसने एकदम सही पहचाना था। वैसे ऊदल ने भी उसे अभय की बारात में देख लिया था। वह उसके मन को भा गई थी, पर संकोचवश कुछ बोल नहीं पाए थे। आज उन्हें अवसर मिल गया था, इसलिए झूठ बोलकर खुद का नुकसान नहीं करना चाहते थे। राजकुमारी, यह सत्य कि मैं ही उदय सिंह हूं। आपने बिल्कुल सही पहचाना। यदि आप इस बात को मानते हैं तो फिर यह भी सुन लो। मैं तुम्हें प्रेम करती हूं और तुम्हारे अतिरिक्त
किसी और की मैं बन नहीं सकती। मैंने तुम्हें पाने के लिए महाकाल की बहुत आराधना की है। अब जब महाकाल ने तुम्हें मुझसे मिलवा दिया है तो फिर तुम देर मत करो, मुझसे विवाह कर लो। विजया ने ऊदल से आग्रह किया। विजया, एक सत्य मैं तुम्हें और बता देता हूं जो सुनकर तुम्हें अच्छा लगे। मैं भी उसी दिन से तुम्हें पसंद करता हूं, पर इस समय मैं किसी विशेष कार्य के तहत आया हूं। मैं तुमसे विवाह करने से पहले मैं अपने पिता का बदला लेना चाहता हूं। मैं चोरी से विवाह नहीं करना चाहता। सारे समाज के सामने मैं विवाह करूंगा, वह भी वैदिक रीति से, पर उससे कि मृत्यु का बदला लूंगा। वह लिए बिना मैं संसार का कोई भी कार्य नहीं करूंगा। ऊदल ने विजया से कहा, यदि ऐसी बात है तो फिर आप हाथ में गंगा जल लेकर यह कसम खाओ कि तुम मुझसे ही विवाह करोगे। विजया ने भावुक होकर ऊदल से कहा। ऊदल ने पड़े लोटे के जल को अपने अंजुली में भरकर शपथ ली कि वह विजया से विवाह करेगा। सुनो उदय सिंह, यह बात जो मैं तुम्हें बता रही हूं, इस मांडवगढ़ राज्य के 4 किले हैं। एक में अनुपी भाई रहते हैं, दूसरे किले में भाई सूरजपाल का शासन है, तीसरे में कारियाराय राजा है, और लोहागढ़ वाले किले में मेरे पिता जंबई राज्य करते हैं। लोहागढ़ का मार्ग सबसे कठिन है। यदि आप मेरी राय मानते हो तो सबसे पहले आप बबुरी वन को साफ करके मैदान बना दो, वहीं पर अपनी सेना की छावनी लगाओ, फिर नीतिपूर्वक अपनी योजना बनाओ। उसके उपरांत आप आगे के कार्य को करो। विजया ने ऊदल से कहा। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और